गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी पढ़ाई चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम आईआईटी धनबाद। चलो बच्चों, आज हम लोग जो लेक्चर सेकंड था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लेक्चर सेकंड ही चलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी साइन रेशियो या कॉस या टेन में अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या आती है। अब एक स्पेशल केस है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 37 डिग्री हो जाता है और ये 53 डिग्री और ऑब्वियसली ये 90, तो इन साइड्स का रेशियो फिक्स हो जाता है। ये 3x के टर्म्स में होता है, ये 4x के टर्म्स में, ये 5x के टर्म्स में। x की वैल्यू यदि 1 रखें तो 3 4 5, x की वैल्यू यदि 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 6 8 10। इसी तरह x की वैल्यू 3 रखें तो 9 12 एंड 15। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं साइन 37 डिग्री। यदि साइन 37 डिग्री की हम लोग बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो दैट इज इक्वल टू 3x बाई 5x। 3x बाई 5x मतलब 3/5। इसी तरह हम लोग cos 37 की बात करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो 4x बाई 5x दैट इज 4/5। इसी तरह हम लोग बात करें tan 37, तो tan 37 के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस से यदि हम लोग देखें तो 3x बाई 4x। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। बच्चों, इसी तरह यदि हम लोग 53 एंगल की बात करें तो यदि हम लोग लिखें साइन 53 डिग्री। अच्छा चलो, साइन 53 की बात करें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अब ये होगा, बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनियस से। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अभी 4x होगा, तो इट इज इक्वल टू 4x बाई 5x दैट इज इक्वल टू 4/5। यदि cos थीटा कहा जाए तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए बेस ये होगा हाइपोटेनियस से, तो 3x बाई 5x। 3x बाई 5x डेट इज इक्वल टू 3/5। और tan x की हम लोग बात करें तो tan 53 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो 4/3, 4x/3x डेट इज इक्वल टू 4/3। तो आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको साइन 37 कॉस 37 मतलब ये एंगल बार बार आपसे पूरे फिजिक्स में बार बार आता रहेगा, तो ये आपको एकदम रट लेना है। चलिए अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं नया। आप लोग फार्मूला देखे होंगे, कुछ बच्चों को याद भी होगा, जैसे 90 प्लस थीटा या tan 180 माइनस थीटा, सो इस तरह के फार्मूले होते हैं। और इस तरह के फार्मूले आप देखेंगे तो ये 48 फार्मूले होते हैं। तो इनको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इस बात को सब लोग समझें। सबसे पहले आप लोग देखिए कि जब फार्मूला कभी भी आए और ये 90 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 180 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 270 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 360 प्लस माइनस थीटा हो सकता है। 360 के बजाय आप जीरो भी कह सकते हैं कि जीरो प्लस माइनस थीटा। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एकदम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री या 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो जब कभी भी
इसके अबाउट है, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो उस समय साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि वेन एवर देयर इज 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, देन, इसको बहुत अच्छे से समझे, देन साइन थीटा इज कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। इसी तरह tan थीटा इज कन्वर्टेड इनटू cot थीटा एंड cot थीटा इज कन्वर्टेड इनटू tan थीटा, और sec थीटा इज कन्वर्टेड इनटू cosec थीटा और cosec थीटा इज कन्वर्टेड इनटू sec थीटा। अब whenever there is 360 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा, तो साइन में ही रह जाएगा, साइन थीटा रिमेन इन साइन थीटा, कॉस थीटा रिमेन इन कॉस थीटा। इसी तरह tan थीटा में रह जाएगा, cot थीटा cot में रहेगा, sec में रहेगा, cosec में रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आप चेक करो कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये किस कोडेंट में, और उसके अनुसार इस रेशियो का साइन क्या होगा। तो चलिए जैसे इस एग्जांपल को करते हैं, तो ये है फर्स्ट कोडेंट, सेकेंड कोडेंट, थर्ड कोडेंट एंड फोर्थ कोडेंट। बताए थे ASTC याद है आप लोगों को। तो बताइए 90 प्लस थीटा 90 से आगे है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले आप साइन दोगे। अब ये 90 प्लस माइनस है, और जब कभी भी 90 प्लस माइनस होता है तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आप देखो कि ये एंगल किस कोडेंट में है, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है। अब 90 प्लस है तो कन्वर्ट होगा, और साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। वहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, जब 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे आइए, चलिए ये 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कम हुआ है थीटा, इसका मतलब फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, तो पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन केवल होता है, तीसरे में tan होता है, इसमें कॉस होता है। तो बताओ सेकेंड में tan क्या होगा, निगेटिव, तो पहले इसको साइन निगेटिव दे दो। अब 180 पे कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो नहीं, 360 180 पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो tan में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। चलिए ऐसे एट रैंडम हम लोग लेते हैं, कोई भी, मान जाओ हम लोग बात करते हैं cos 270 माइनस थीटा की। अब बताओ 270 माइनस थीटा, तो 270 में से कम हुआ, थर्ड में है, और थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 270 पे कन्वर्जन होगा कि नहीं, हाँ कन्वर्जन होगा, तो cos किस में चला जाएगा, साइन में। आई थिंक कि अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोसेक 270 प्लस थीटा। चलो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, तो कोसेक निगेटिव होता है। फोर्थ में साइन और कोसेक निगेटिव हो गए, तो निगेटिव, और 270 प्लस है तो कन्वर्जन होगा, एस कन्वर्जन कोसेक किसमें चला जाएगा, सेक थीटा में। तो आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका होमवर्क यही है कि आप लोग साइन के लिए पूरे 6 साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबके लिए 90 माइनस थीटा का फार्मूला कंप्लीट करो, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड
360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा का ये एक बार कंप्लीट करिए। तो अभी आप लोग इसको होमवर्क इतना कंप्लीट करें। चलो बच्चों, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको मैं लिंक में एक डीपीपी दे दूंगा जो इससे रिलेटेड होगी, उसको सॉल्व करिए। और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो या इस पूरे में कहीं भी जो डाउट हो तो मुझे आपका व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप मैसेज करें या कॉल करें और मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे तुरंत सॉल्व कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।